साथियों, हम लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग पढ़ते नहीं, सुनते। और सुनते किसकी है? ब्राह्मण की सुनते हैं। अपने लोगों की सुनने की कहाँ फुर्सत है हमारे लोगों को। ब्राह्मण की सुनते हैं, अपने लोगों की सुनने की फुर्सत नहीं है। तो ये हमारी समस्या है, और इस समस्या की वजह से बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारे भ्रम हमारे पुरखों का नाम लेकर के हमारे लोगों के अंदर डाले जाते हैं, और हम उस भ्रम का शिकार रहते हैं, उन गलतफहमियों का शिकार रहते हैं, और उसकी वजह से जो नुकसान होता है वो नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। तो इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। पंडित का सुनते हैं तो दिमाग पंडित का बनता है, और जब दिमाग पंडित का बनता है तो हमारे जैसे कुछ समझदार लोग माइक पर भाषण करते रहते हैं, हम ओबीसी है 52%। हमारे जैसे कुछ समझदार लोग भाषण करते रहते हैं, हम ओबीसी है 52%। मगर क्या 52% लोगों का दिमाग 52% का है? सवाल तो यह है ना, सवाल संख्या का नहीं है। हम 52% हैं, SC ST और माइनॉरिटी को मिला दिया जाए तो हम 85% है, 85% है। फिर हमारी दुर्दशा क्यों है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में तो जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसका राज होता है, और हमारी पिटाई हो रही है संख्या ज्यादा होने के बाद में। तो निश्चित रूप से यह विचार करने का, सोचने का विषय है, और उसका यही कारण है कि हम निश्चित रूप से 52% है, हम निश्चित रूप से 85% है, मगर जो हमारा दिमाग है उस दिमाग पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। और शरीर से काम थोड़ा ही होता भाई, दिमाग से काम होता है। जिसका जैसा दिमाग होता है उसका आचरण वैसा होता है। कभी कभी जब हम लोगों की मीटिंगों में कुछ नए ओबीसी के लोग आते हैं तो बाबा साहब का नाम सुनते हैं, दूसरे लोगों का नाम सुनते हैं, ब्राह्मणवाद के विरोध में बातें सुनते हैं, वो क्या मन बनाते हैं, कहाँ फंस गया यार आज संकट में, लग रहा है चमारों की मीटिंग में आ गए क्या। मतलब मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, और ये ओबीसी के लोगों को समझने के लिए बात कर रहा हूं। ओबीसी के लोगों को ज्यादा समझने की जरूरत है। जब हम लोग ये कहते हैं नहीं शेड्यूल कास्ट के लोग तो समझदार हो गए हैं, मगर ब्राह्मणवाद का सारा बोझ ओबीसी के लोग ढो रहे हैं। तो बहुत सारे ओबीसी के लोगों को बहुत मिर्ची लगती है, लेकिन हम बोलते ही इसीलिए तुमको मिर्ची लगनी चाहिए, क्योंकि मिर्ची लगेगी तो कुछ को तो सुधार होगा। कुछ को दिमाग पे अगर प्रेशर पड़ेगा, कुछ के दिमाग पर अगर ठोकर लगेगा तो ठोकर लगेगा तो सुधार तो होगा। अगर ठोकर दिमाग पे नहीं लगेगा, हम कोई नेता होता तो है नहीं ना, हमको कोई MP MLA बनने का ख्वाब है जो आपको अच्छी लगने वाली बात करे। मैं तो बिल्कुल भी अच्छी लगने वाली बात करना नहीं चाहता। मैं तो ऐसी बात करना चाहता हूं जिससे आपके दिमाग पर प्रेशर पड़े, आपके दिमाग पर झटका लगे, ठोकर लगे, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, उठकर खड़े होने के लिए मजबूर हो जाएं, और खोजने के लिए मजबूर हो जाएं कि यार जो विकास चौधरी बोल रहे थे क्या उसमें कुछ सच्चाई है, क्या उसमें कुछ दम है। अगर ऐसा इस पूरी सभा में 2-4 आदमी भी खड़े हो गए तो मैं ये समझ लूंगा कि हमारा मकसद पूरा। तो इस मकसद के लिए मैं बोलता हूं, इसलिए कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, मगर मैं उसकी कोई परवाह नहीं करता। इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमारे लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है, और ब्राह्मण जैसा बताता है वैसा ही हमारे लोग आचरण करते। ब्राह्मण बता दिया, यादव ने खा लिया, मान लिया, खा लिया भाई, उसका समीक्षा करने की, उसकी जानकारी निकालने की कोई जरूरत ही नहीं। तो हम लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है। ऐसे ही हमारे महापुरुषों के नाम पर भी बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं।
छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भंते जी ने बहुत सारी बातें बताई, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद में थे, पता है किसने बचाया था? एक मुसलमान ने बचाया था। उसने अपनी जान जोखिम में डाल दिया, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब की कैद से निकालने का काम किया। हमारे लोगों को जानकारी नहीं, हिंदू मुस्लिम, हमारे तो कुछ लोग ऐसे हैं, उनको क्या है, उनको कहो यार तुम्हारी स्थिति तो बहुत खराब है, तुमको 2 जून का ठीक से खाना नहीं मिल रहा। नहीं, जब से मोदी आया है थोड़ा मुसलमान तो दुरुस्त हो गए हैं ना, हमको 2 जून का खाना नहीं मिल रहा इसकी चिंता नहीं, मोदी जब से आया मुसलमान थोड़ा ठीक हो गए। तो ये जो हमारे लोगों का जहन बनाया गया है, ये जो हमारे लोगों की मानसिकता बनाई गई है, इसकी वजह से समस्याएं हैं। हमारे लोगों को कोई अपना इतिहास नहीं पता है, कोई विरासत नहीं पता है। अभी सुबह ही मैं चर्चा कर रहा था, अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों को कोई बात मनवानी है तो आप अगर बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर ढूंढो और उसमें से ढूंढ कर निकालो और उनको दिखाओ कि देखो भाई ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, तो शेड्यूल कास्ट का आदमी बात मान लेता है, नहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। अगर मुसलमान को कोई बात मनवाना है तो उसको दिखाओ, भाई देखो कुरान में ये बात लिखी हुई है, हदीस में ये बात लिखी हुई है, ये सही बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मुसलमान वो बात मान लेगा, नहीं कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है तो जरूर सही। किसी दूसरे आदमी को बताओ तो वो मान लेता, लेकिन जो ये हमारा ओबीसी समाज है, ये किसकी मानता भाई? हम किसकी मान रहे हैं? हमको किसका बताया जाए कि तो हम मान लेंगे कि नहीं इन्होंने कहा है? हम तो अपने पुरखों पूर्वजों को मानते ही नहीं, हम अपने पुरखों पूर्वजों को मानते ही नहीं। हमारे ऊपर तो 2 नशा इतना जोरदार चढ़ा है। पहला नशा तो जाति का बहुत जोरदार चढ़ा है। इतना क्या हमारे बाप दादा ने जाति बनाई थी क्या? हमारे बाप दादा ने जाति बनाई थी, और बनाने वाले अगर हम होते तो बनाने वाले इतने गधे होते कि अपने को नीचे रखते और ब्राह्मण को सर पे बिठा लेते। इतने गधे थे क्या बनाने वाले? इतने गधे तो हो नहीं सकते बनाने वाले, बनाने का काम तो बुद्धिमान आदमी का, तो इतना गधे कैसे हो सकते? इतना गधे बनाने वाले नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है हमारे बाप दादा ने जाति नहीं बनाई, जाति ब्राह्मणों ने बनाई और हमको विभाजित करने के लिए बनाई, विभाजित करके टुकड़े टुकड़े करके गुलाम बनाने के लिए बनाई। बहुत दिन से देश में चर्चा हो रही, टुकड़े टुकड़े गए। पता है कौन है टुकड़े टुकड़े गए? पता है कौन है? ये ब्राह्मण है टुकड़े टुकड़े गए, और कोई नहीं है टुकड़े टुकड़े गए, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6000 से ज्यादा जातियों में बांटा, हर जाति का अलग नाम दिया, हर जाति की अलग पहचान दिया, और हर जाति को एक दूसरी जाति के ऊपर नीचे रखा। जो ऊपर की जाति है उसको ब्राह्मण जब 5 जूता लगाता है तो ऊपर की तरफ नहीं देखता, ऊपर देखना चाहिए ना कौन मार रहा है, उधर नहीं देखता, नीचे की तरफ देखता है। और क्या देखता है? चलो मुझे तो ब्राह्मण 5 मार रहा है, नीचे वाले को तो मैं 10 मार रहा हूं ना, चलो ब्राह्मण को 5 मारने दो। जिसको 10 पड़ता है वो भी ऊपर नहीं देखता, नीचे देखता, चलो मुझे तो 15 मारने का मौका है ना। और जिसको 15 पड़ रहा है वो और नीचे देखता, चलो मुझको तो 20 मारने का मौका है। ये जो जाति व्यवस्था बनाई, कर्मिक असमानता के आधार पर बनाई, हमारे पुरखों ने नहीं बनाई। हमारे पुरखे इसके समर्थक नहीं थे, हमारे पुरखे इसके विरोध में थे, जाति व्यवस्था के विरोध में थे, छुआछूत के विरोध में थे। हमारे पुरखों ने नहीं बनाई। हमें अपना सही इतिहास पढ़ना होगा। और हमारे पुरखे को भारत में नहीं दुनिया में जिन लोगों ने अपनाया वो विकसित हो गए। हमारे पुरखे बुद्धा थे, हमारे पुरखे अशोका थे। अफगानिस्तान और रसिया के बॉर्डर तक सम्राट अशोक का भारत का नक्शा उठाकर देख लो, रसिया के बॉर्डर तक था।
इतना बड़ा साम्राज्य था, इसको टुकड़े टुकड़े किसने किया? ब्राह्मणों ने किया टुकड़े टुकड़े। ये इतिहास जो है हमारा गौरवशाली इतिहास है। इस गौरवशाली इतिहास को समझने की जरूरत है। लेकिन हमने क्या किया? हमने तो जाति के नाम पर महापुरुष भी बांट लिए। खुद ही नहीं बटे, महापुरुष भी जाति के नाम पर बांट लिए। ये अम्बेडकर है तो फला बिरादरी का महापुरुष है, ये ज्योतिबा फूले हैं तो फला बिरादरी के महापुरुष है, ये तथागत बुद्ध है तो ये दूसरी बिरादरी के महापुरुष है, ये शिवाजी महाराज है तो ये तीसरी बिरादरी के महापुरुष है। हमने तो जाति के नाम पर महापुरुष भी बांट लिए। तो हमारा सत्यानाश करने के लिए ब्राह्मण की कोई जरूरत है? जब हम खुद ही अपने सत्यानाश के लिए इतना सारा कार्यक्रम चला रहे हैं तो हमारा सत्यानाश करने के लिए ब्राह्मण की क्या जरूरत है? हम खुद ही आपस में विभाजित हो रहे हैं, आपस में बट रहे हैं, और इतना बट रहे हैं कि अपने पुरखों को, पूर्वजों को भी जाति के नाम पर बांट रहे हैं। हम लोगों को बताया जाता नहीं हम क्षत्रिय थे। हमारे लोगों में कुर्मी क्षत्रिय, यादव क्षत्रिय, मौर्य क्षत्रिय, गरड़िया क्षत्रिय, सब क्षत्रिय। चलो थे, मान लिया, अभी लाभ क्यों खा रहे हैं? तब तो थे, मान लिया, अभी क्यों लाभ खा रहे हैं? ये तो सोचने की जरूरत है। और किसका लाभ पड़ रहा है ये भी सोचने की जरूरत है। और जिसका लाभ पड़ रहा है उसको लाभ कैसे मारी जाए ये भी सोचने की जरूरत है। ये भी तो सोचना पड़ेगा। क्षत्रिय शिवाजी महाराज को, आज ब्राह्मण बहुत शिवाजी महाराज का नाम ले ले करके मुसलमानों के विरोध में भड़काते रहते, मगर जब शिवाजी महाराज मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे कोई ब्राह्मण शिवाजी महाराज के साथ खड़ा नहीं था, बल्कि ब्राह्मण दलाली कर रहे थे मुगलों की। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने शिवाजी महाराज के ऊपर तलवार से वार किया था। ब्राह्मण था, औरंगजेब का वकील था। जानकारी हमारे लोगों को रखनी चाहिए। और शिवाजी महाराज का राज तिलक करने के लिए महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने इस बात से मना कर दिया था कि आप कुर्मी बिरादरी के हो और कुर्मी बिरादरी वर्ण व्यवस्था में शूद्र होती है, इसलिए तुम्हारा राज तिलक हम ब्राह्मण नहीं कर सकते, इस बात के लिए मना कर दिया था। और जब बनारस से गागा भट्ट नाम का ब्राह्मण गया तो ढेर सारा रुपया पैसा लेने के बावजूद शिवाजी महाराज का तिलक पैर के अंगूठे से किया, हाथ के अंगूठे से नहीं किया। जानकारी रखना जरूरी है। जो सच्चा इतिहास है वो जानकारी रखना जरूरी है। शिवाजी महाराज, जिन ब्राह्मणों ने हमारे महाप्रतापी राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक पैर के अंगूठे से किया, आज हम उन ब्राह्मणों की बात मान रहे हैं। नहीं, शिवाजी महाराज मुसलमानों के विरोध में थे, आज हम उन ब्राह्मणों की बात मान रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ब्राह्मणवाद के विरोध में लड़ रहे हैं, ब्राह्मण से हमारा कोई लेना देना नहीं। मेरा ये कहना क्या आसमान से टपक गया ब्राह्मणवाद? अरे अम्बेडकर हुए तो अम्बेडकरवाद हुआ, मार्क्स हुए तो मार्क्सवाद हुआ, लेनिन हुए तो लेनिनवाद हुआ। अगर ब्राह्मण है तब ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणों ने पैदा किया ब्राह्मणवाद, आसमान से नहीं टपका है। और इसका पालन पोषण भी ब्राह्मण कर रहे हैं, तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। हमारे लोगों को ठीक से समझने की जरूरत है, दोस्त और दुश्मन की ठीक से पहचान करने की जरूरत है। अगर दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करेंगे तो ना आज तक हम ये लड़ाई अभी जीत पाए और ना आगे जीत पाए। जब दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी तभी लड़ाई जीत सकते हैं। शिवाजी महाराज की हत्या कैसे हुई पता है? मोरोपंत पिंगले नाम के ब्राह्मण ने शिवाजी महाराज को जहर देकर मारा है। पता है? जानकारी है? जानकारी नहीं है हमारे लोग। जो अंतिम मौर्य राजा था, राजा बिरिधरथ, उसकी हत्या किसने की पता है? पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने किया, जिसको आज ब्राह्मण राम कहते हैं। यह राम नाम का कोई राजा पैदा नहीं हुआ भारत के इतिहास में, इतिहास उठाकर पढ़ लो। राम नाम का कोई राजा पैदा नहीं हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने हमारे पुरखों की हत्या किया और हमारे पुरखों की हत्या करने वाले को राम नाम दिया ब्राह्मणों ने और हमसे पूजा करवाते हैं। आज तो ये कुर्मी और कुशवाहा में तो ब्राह्मण आते हैं, कहते हैं एक लव के खानदान का है, एक कुश के खानदान का। गधी पंथी की भी कोई हद होनी चाहिए।
साला हम लव कुश के खानदान के हैं और राम के खानदान का विमलेंद्र मिश्रा ब्राह्मण है ना, आया अखबार में, पढ़ा होगा आप लोगों ने। साला लव कुश के खानदान के हम हैं, वो साला कहां से आ गया, वो कहां से आ गया? अगर हम हैं तो हमारे लोगों को ठीक बात समझने की जरूरत है और ठीक बात समझ करके ही हम ठीक प्रकार से लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये जो मामला है सारा का सारा अभी ओबीसी की गिनती का मामला है, अभी एनआरसी सीए का मामला है, ईवीएम का मामला है, कई विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। मैं डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो ये जो बिरादरी के नाम पर हमारी ऐठन है, ये ऐठन थोड़ा कम करना पड़ेगा। ऐठन ज्यादा है, रस्सी जल गई है, कुछ बचा नहीं है, ऐठन ही है, ऐठन ही बची है, बाकी कुछ बचा नहीं है। तो जो लचीला नहीं होता है वो टूट जाता है, पता है। लड़ाई लड़ना पड़ेगा सही तरीके से। हम अकड़े हुए नहीं, हम बड़े, दूसरी बिरादरी अकड़ी हुई नहीं, हम बड़े, तीसरी बिरादरी अकड़ी हुई नहीं, हम बड़े, चौथी बिरादरी अकड़ी हुई नहीं, हम बड़े, पांचवी बिरादरी अकड़ी हुई नहीं, हम बड़े। तो कौन किससे नमस्कार करेगा? कोई किससे नमस्कार नहीं करेगा। और ब्राह्मण को सब पाए लागी पंडित जी बोलेंगे, उसके लिए कोई बड़ा नहीं। तो ये जो बिरादरी है, जाति खाए माटी, एक कहावत है। जाति की मिट्टी भी खाएंगे लेकिन दूसरे का दिया हुआ पकवान भी नहीं खाएंगे। समझने की जरूरत है। दुनिया में हर देश में मार्क्स पैदा नहीं हुए, लेकिन मार्क्स को लोगों ने माना क्योंकि उनकी विचारधारा थी। दुनिया के हर देश में लेनिन पैदा नहीं हुए क्योंकि बहुत सारे देश के लोगों ने लेनिन को माना, क्योंकि लेनिन की विचारधारा लोगों को लगा ये हमारे लिए अच्छी है। दुनिया के हर देश में बुद्ध पैदा नहीं हुए, लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने बुद्ध को माना क्योंकि लगा कि ये बुद्ध की विचारधारा हमारे डेवलपमेंट के लिए है, हमारे विकास के लिए है, हमारे लिए अच्छी है। और जिन्होंने माना वो विकसित हो गए। हमें समझने की जरूरत है। और हम कैसे तय करते? नहीं, ये हमारी बिरादरी का है क्या है? तो महापुरुष मानेंगे, चाहे गलत किया तो भी मानेंगे, सही किया तो भी मानेंगे। ऐसे तो भाई काम नहीं चलता है। हमारी बिरादरी में पैदा हुआ, इसी कमी का तो फायदा उठा रहे हैं ना वो लोग। आपके एक आदमी को आगे कर देते हैं। आपको क्या लगता है हमें अपने आदमी को मजबूत करना है? अरे जिसे तुम अपना आदमी समझ के मजबूत कर रहे हो, वो वहां उनकी अनुमति के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर पार्लियामेंट के अंदर मुंह भी खोलेगा क्या? खोलता है क्या? हमारे समाज के बहुत सारे मंत्री ऐसे भी हैं, मंत्री रहने के पहले बोलते हैं, मंत्री से हटने के बाद बोलते हैं, लेकिन जब तक मंत्री रहते तब तक बोलना ही नहीं। इसका मतलब जानते हो क्या है? वो ब्राह्मणों को धमकी देते हैं, तुम हमें मंत्री बनाकर रखोगे तो अपने समाज को नहीं जगाएंगे, और अगर मंत्री नहीं बनाओगे तो अपने समाज को तुम्हारे विरोध में खड़ा कर देंगे। हमें मंत्री बनाकर रखो, इसके बदले में समाज को गुलाम बनाकर रखो, हमें कोई ऐतराज नहीं। हमें समझने की जरूरत है, थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है, बारीकी से समझने की जरूरत है चीजों को। अगर हम बारीकी से चीजों को समझेंगे तो ये मामला समझ में आएगा। तो मेरा ये कहना है, बिरादरी के पीछे, बिरादरी के नेताओं का क्या काम है पता है? सारी बिरादरी आगे चली गई, अपनी बिरादरी पीछे रह गई है। इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो गए भाई, चलो इकट्ठा हो गए। अब इकट्ठा हो गए फिर क्या हो? फिर हो गया, हम तो उसके पीछे इकट्ठा हो गए, फिर हो गया। कांग्रेस के पास पूछा कितना दे रहे हो? हमारी बिरादरी के इतने लोग हमारे पीछे, कितना दे रहे हो? अगर कांग्रेस थोड़ा कम दे रही है तो बीजेपी के पास गया, कितना दे रहे हो? हमारी बिरादरी के इतने लोग हमारे पीछे इकट्ठा, कितना दे रहे हो? आप उसे बिरादरी का नेता बनाते हो और वो आपको ले जाकर के कांग्रेस बीजेपी को बेच देता है। मैं तो कभी नहीं कहता मैं बिरादरी का हूं इसलिए मेरे साथ जुड़ो, कभी नहीं कहता। मैं समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर तुमको ये बात समझ में आती है कि नहीं ये समाज के हक अधिकार की लड़ाई है, तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है, तुम्हारा भी दायित्व बनता है, इस लड़ाई को लड़ो और लड़ने में सहयोग करो।
ये दायित्व मैं कभी नहीं कहता हमारी बिरादरी के हो इसलिए जुड़ जाओ हमारे साथ, न भविष्य में कभी कहने वाला, क्योंकि ये बिरादरी तो बीमारी है। कुछ लोग बिरादरी को समाज कहते हैं, जाति समाज नहीं है। जाति समाज तोड़ने का हथियार है। यादव कोई समाज नहीं है, कुर्मी कोई समाज नहीं है, मौर्य कोई समाज नहीं है, चौहान कोई समाज नहीं है, निषाद कोई समाज नहीं है। ये समाज को तोड़ने का हथियार है। तो ये जाति का नशा जितना जल्दी उतर जाएगा उतना हम मजबूत हो जाएंगे। अगर ये जाति का नशा नहीं उतरेगा तो हम मजबूत नहीं हो सकते। हजारों साल से पीटे जा रहे हैं, आगे भी पीटे जाएंगे। इसलिए जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। जाति जब टूटेगी तो समाज बनेगा, जाति नहीं टूटेगी समाज नहीं बनेगा। तो ये जाति का नशा कम करना हो। दूसरा धर्म का नशा, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। धर्म का नशा बहुत ज्यादा है। कौन से धर्म का नशा है? जिन धर्म ने ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाया उस धर्म का नशा है। अभी अभी कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है जब मैं कहता कि शूद्र बनाए, तो वो पढ़ लो ग्रंथों को, ग्रंथों को पढ़ लो। एक एक जाति का नाम लेकर लिखा गया है। मनुस्मृति पढ़ लो, एक एक जाति का नाम लेकर लिखा गया है। पराशर स्मृति में तो यह लिखा गया है कि ब्राह्मण अगर एक दिन हल चला दे तो साल भर मछली मारने से जितना पाप लगता है उतना पाप ब्राह्मण को एक दिन हल चलाने से लगता है। ये बात लिखी गई। तो इसका मतलब हम लोग हल चलाने वाले लोग क्या हैं आप लोग समझ सकते हैं। तो जिन ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को शूद्र बनाया, जिस ग्रंथों ने हमारे लोगों को शूद्र बनाया, जिस धर्म ने हमारे लोगों को शूद्र बनाया, और शूद्र बनाकर क्या किया? पढ़ने लिखने के अधिकार पर रोक दिया, धन संपत्ति रखने के अधिकार से रोक दिया, बोलने सुनने के अधिकार से रोक दिया। हम ये कहते नहीं, हमें गर्व है, हमें उस धर्म का होने पर गर्व है। और लिखा मनुस्मृति किसके विरोध में लिखी गई पता है? ओबीसी के लोगों को लगता है नहीं ये तो शेड्यूल कास्ट के विरोध में लिखी गई। और ये जो शूद्र बनाया ये भी शेड्यूल कास्ट के। अरे शूद्र का काम था सेवा करना। सेवा का मतलब जानते हो? कौन सेवा करेगा? जो छू सकता वो सेवा करेगा, जो छू नहीं सकता वो सेवा कैसे करेगा भाई? यादव जी दूध दही घी पंडित जी को देने का काम करते थे, आज भी देते हैं। कुर्मी जी अनाज देने का काम करते थे, आज भी देते हैं। मौर्य जी कुशवाहा जी साग सब्जी देने का काम करते थे, आज भी देते हैं। देते हैं नहीं देते? फिर तो सेवा कौन कर रहा? सेवा ओबीसी के लोग कर रहे हैं। ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाया। और मनुस्मृति में जो लिखा कि इनके कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए, वो ओबीसी के बारे में लिखा, ये भी समझ लेना चाहिए। नहीं तो ओबीसी के लोगों को लगता है चमारों के बारे में लिखा, हमारे बारे में थोड़ा ही कुछ लिखा, ऐसा लगता है ओबीसी को। ये समझ लेना। क्यों? क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उन्हें तो गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया था, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया था। ओबीसी के वो ब्राह्मण के मोहल्ले में जाने की इजाजत नहीं थी शेड्यूल कास्ट के लोगों को। जब इजाजत ही नहीं थी जाने का तो कान में ज्ञान का शब्द पढ़ने का कोई दूर दूर तक प्रश्न ही नहीं। किसके कान में ज्ञान का शब्द पढ़ने की दिक्कत थी, डर था? मान लो यादव जी दूध दही घी लेकर के गए और पंडित वेद पढ़ रहे हैं तो यादव जी के कान में पड़ गया। तो लिखा अगर कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। मान लो पटेल जी कुर्मी जी अनाज लेकर गए, वेद रखा है देख लिया, तो लिखा अगर आंख से देख ले तो आंख में सुच्चा डाल देना चाहिए। उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए। उच्चारण क्यों हो जाता है? जैसे आप कभी कभी गाना सुनते हो तो सुनते सुनते गुनगुनाने लगते हो, वैसे मान लो ब्राह्मण वेद पढ़ रहा है और कोई ओबीसी का आदमी पहुंच गया, उसने सुना, तो सुनने के बाद उसने उसको गुनगुनाना शुरू कर दिया, उच्चारण शुरू कर दिया, तो लिखा जीभ काट लेनी चाहिए। ये सारे कानून ओबीसी के लोगों के विरोध में बनाए गए। ओबीसी के लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए। अब जिस धर्म ने हमको शूद्र बनाया, जिस धर्म ने हमारे बारे में लिखा कि तुम्हारे कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख से देख ले तो सुच्चा डाल देना चाहिए, वो नहीं। हमें गर्व है उस धर्म का, हमें गर्व है।
क्यों कर्म है? हमें पता ही नहीं कि लिखा हुआ है, इसलिए कर्म है ना। अगर पता हो जाए तो नहीं होगा। ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत बनाया, ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाया। आज वे कुत्ता थाली छू ले तो थाली पवित्र है, शेड्यूल कास्ट का आदमी छू ले थाली अपवित्र है। आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। ये ना मुगलों ने किया, ये ना मुसलमानों ने किया, ये ना अंग्रेजों ने किया, ये सारा का सारा काम ब्राह्मणों ने किया। और ब्राह्मणों ने कहा ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। मुरारी नहीं खिलाते हैं, मुरारी नहीं खिलाते हैं, हम ओबीसी वाले खिलाते हैं। इसीलिए ज्योतिबा फूले कहते थे जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे ही पूजा पाठ कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। ब्राह्मण धंधा करता है, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। तो अगर आपसे ये पूछा जाए क्या आपको शूद्र होने पर गर्व है, कोई आदमी नहीं कहेगा मुझे शूद्र होने पर गर्व है। अगर आपको ये कहा जाए आपको अछूत बनाया जाएगा, आप हिंदू बनोगे, कोई आदमी नहीं कहेगा नहीं मुझे अछूत बनना है, हिंदू बनना है। अगर किसी आदिवासी को ये पूछा जाए नहीं तुमको जंगली बनाएंगे, तुम हिंदू बनोगे, कोई आदिवासी नहीं कहेगा कि हम हिंदू बनेंगे। मतलब क्या है? फिर ब्राह्मण अपने धर्म का प्रचार करके, जो अपने धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है उसका प्रचार करके ब्राह्मण किसी को हिंदू नहीं बना सकते। एक बात समझने वाली है, ब्राह्मण किसी अपने धर्म ग्रंथों का प्रचार करके किसी को हिंदू नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कोई शूद्र बनने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई अछूत बनने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई जंगली बनने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर ब्राह्मण हिंदू कैसे बनाते? मुसलमानों का डर दिखा करके हिंदू बनाते। समझ रहे? एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। अभी शाहीन बाग वाले मामले में देखा ना, दिल्ली के हर घर में बलात्कारी घुस जाए, मतलब डर दिखाओ तो आदमी अपने आप हिंदू बन जाता है। और हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह रहे थे, कई बार कहा, मुझे दुख होता है इस तरीके की बातें सुनने। काफी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों को कम से कम ये समझदारी रखनी चाहिए। एक नीति रणनीति का मामला है, हमारी भाषा और आरएसएस की भाषा एक नहीं होनी चाहिए। आरएसएस की भाषा है हिंदुस्तान, हमारी भाषा नहीं। बाबा साहब की भाषा हिंदुस्तान नहीं। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, बाबा साहब जानते थे ब्राह्मण बहुत बदमाश है, आज नहीं तो कल ये इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदी में हिंदुस्तान करेंगे। इसलिए बाबा साहब ने पहले ही लिख दिया इंडिया दैट इज भारत। तो हमें भारत कहना चाहिए। ये मुल्क केवल हिंदुओं के रहने का स्थान नहीं है। और हिंदू कौन है ये भी बड़ा सवाल है। आप दुनिया का नक्शा उठाकर देख लो, हिंदुस्तान नाम का कोई देश दुनिया के नक्शे में नहीं, भारत है इस देश का नाम। हिंदुस्तान आरएसएस वाले बनाने में लगे हुए। हिंदुस्तान का मतलब जानते हो? ये हिंदू शब्द हिंदी भाषा का शब्द नहीं, ये संस्कृत भाषा का भी शब्द नहीं है। रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, श्रुति पढ़ लो, स्मृति पढ़ लो, कहीं हिंदू नहीं लिखा है। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो रामलीला होता था। रामलीला में एक आदमी राम बनता था, दूसरा सीता बनता था। तो सीता राम को कहती थी या कहता था, वो होता पुरुष ही था। तो सीता राम को कहती थी, हे आर्यपुत्र। कभी आपने सुना कहा हो हे हिंदू पुत्र? सुना कभी आप? क्योंकि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। ये बात तो मोहन भागवत ने भी मान लिया है, ये बात नरेंद्र मोदी ने भी मान लिया। और क्या कहा? नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन शैली है। अब जीवन शैली अगर समझ में आ जाए कि ये जीवन शैली शूद्र बनकर गुलाम बने रहने की जीवन शैली है, अछूत बनने की जीवन शैली है, जंगली बनने की जीवन शैली है, तो इस जीवन शैली को तो कोई भी अपनाने वाला नहीं है। तो ये जो हिंदू है, ये हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं।
इसलिए हमें अपने लोगों को कभी भी हिंदू नहीं कहना चाहिए। संविधान ने हमें SC ST OBC नाम दिया है, वो पर्याप्त है हमारे। हमें SC ST OBC नाम संविधान ने दिया है, हम अपने को हिंदू क्यों कहें? हम तो हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब होता है ब्राह्मणों का गुलाम, क्योंकि ये पर्शियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हारा हुआ, नीच, कायर, काला, चोर, गुलाम, इसका अर्थ होता है। तो ब्राह्मण हमें हिंदू क्यों कहता है? ब्राह्मण हमें हिंदू इसलिए कहता है क्योंकि ब्राह्मणों को पता है हम उसके गुलाम हैं। जब जजिया कर मुगलों ने लगाया था तो ब्राह्मणों के ऊपर भी लगाया, ब्राह्मणों को बहुत बुरा लगा, साला हम तो इतने लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ, हमें हारा हुआ कह रहा है, हिंदू कह रहा। ब्राह्मणों ने मुगल का बादशाह का महल घेर लिया और घेरने के बाद में कहा हम हिंदू नहीं, ये हो सकते हम नहीं, और जजिया कर नहीं दिया। इतिहास उठाकर पढ़ लो, जो इतिहास के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, जजिया कर नहीं दिया ब्राह्मणों ने। तो हमें इस बात को, ब्राह्मण इस मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं, हमें हिंदू कहते हैं। हिंदू का मतलब ब्राह्मणों का गुलाम, और हिंदुस्तान का मतलब ब्राह्मणों का गुलाम देश। ब्राह्मण इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए ब्राह्मण जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण यहाँ के मूल रूप से रहने वाले नहीं, यूरेशिया से आए हैं। काला सागर के पास में अस्कमोझी नाम का प्रांत है, और अस्कमोझी नाम के प्रांत के पास में मोरवा लोग रहते हैं। मोरवा लोगों का डीएनए और ब्राह्मणों का डीएनए एक है। और आपको सरल भाषा में समझाना है तो यहूदियों का डीएनए और भारत के ब्राह्मणों का डीएनए एक है। ये यहूदी नस्ल के लोग हैं, हमारे लोगों को ठीक से समझ लेना चाहिए। आज जो CA का मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, NRC का मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, साला उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत हो गई है। जो खुद विदेशी है वो हमको विदेशी साबित करने में लगे हुए, वो हमसे कागज मांग रहे हैं। जो खुद विदेशी है वो हमसे कागज मांग रहे हैं, हम क्यों दिखाएं कागज? हम तो इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के असल बासिंदे हैं। और इस देश के मूल निवासी कौन है? हमारा राज था रसिया के बॉर्डर तक, उस वहां के हैं, रसिया के बॉर्डर तक हमारा राज था। और आमने सामने लड़ाई लड़के कभी भी ब्राह्मणों की औकात नहीं हुई हमको परास्त कर दे। हाँ, हमारे लोगों ने ब्राह्मणों पर यकीन किया, इसकी वजह से आज हमारी ये दुर्दशा है। आज भी समझ लो, आज भी जो लोग कहते भाई एक ब्राह्मण तो अच्छा होगा ना, तो वृषध्वज मौर्य ने एक ब्राह्मण को अच्छा समझ करके सेनापति बनाया था, जिसने उसकी हत्या कर दिया था। शिवाजी महाराज ने एक ब्राह्मण को अच्छा समझ करके अपने अष्टप्रधानमंडल में लिया था, जिसने उनकी हत्या कर दिया था। जो ये समझते हैं नहीं एक ब्राह्मण तो अच्छा होगा, जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए बता रहा। तो हमारे लोगों को ठीक से बात समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूं कि ब्राह्मणों की औकात नहीं, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थे, क्यों हमसे आमने सामने की लड़ाई लड़े। हमारा विश्वास हासिल करते हैं मीठा मीठा बोल करके, और हमारा विश्वास हासिल करके हमारे साथ विश्वासघात करने का काम करते हैं। विश्वासघात से सतर्क रहने की जरूरत है। जब विश्वास करोगे तब ना विश्वासघात करेंगे। ब्राह्मण पर विश्वास ही करना बंद कर दो, विश्वासघात अपने आप ही बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अपने आप। विश्वास करना बंद कर दो ब्राह्मण पर, विश्वासघात खत्म हो जाएगा। आज भी हमारे तमाम लोगों के जो बुरे हाल हैं, जब प्राइवेट में उनसे मिलो, बात करो, कहते क्या बताएं, मजबूरी है, फंस गए हम लोग साथ में रख करके, इसलिए आप जैसा नहीं बोल पाते हैं। तो कहते हैं लोग, तो जिन्होंने विश्वास किया उनके साथ विश्वासघात हुआ, और विश्वासघात की वजह से हम क्षत्रिय तो नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय तो ब्राह्मणों की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन हम मार्शल कौम के लोग हैं, जिससे ब्राह्मणों की भी भिड़ने की कभी औकात नहीं होती आमने सामने। उस मार्शल कौम के लोग हैं हम लोग, और जिसका राज था इस देश पर, उस मार्शल कौम के हैं हम लोग। इस बात को पिछड़े वर्ग के लोगों को समझ लेना चाहिए। हमारा गौरवशाली इतिहास है, हम कोई
गांधी, नेहरू, तिलक इनको नेता मानते रहते। अरे हमारे भी पुरखे थे, हमें अपने पुरखों को आदर्श मानना चाहिए। अपने पुरखों को आदर्श मान करके ज्योतिबा फुले ने लड़ाई लड़ी, छत्रपति साहू महाराज ने लड़ाई लड़ी, उनसे प्रेरणा लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, उत्तर भारत में ललई सिंह यादव ने लड़ाई लड़ी, जगदेव बाबू ने लड़ाई लड़ी, डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा ने लड़ाई लड़ी। हमारे पास आइडियोलॉजी मानने के लिए कम लोग नहीं है। हमारे पुरखे महान थे, महानता की विरासत है, मगर उस विरासत को हमको पहचानना होगा, उस विरासत को पकड़ना होगा और उस विरासत को आगे बढ़ाना होगा, तब जाकर ओबीसी के लोगों का कल्याण होगा। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।